जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने ये पूरी किताब प्रकाश अवस्थी ऐप में वेल मैनर पढ़ा दिया है, जिसे बाइलिंगुअल पढ़ाया है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कहीं ना कहीं थ्योरी के अलग से भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे एडवांस मैथ के। और ये किताब लिखा भले अर्थमेटिक है, लेकिन इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ दोनों है। बड़े विस्तार से 7525 क्वेश्चंस आपको कराए गए। साथ ही साथ एडवांस का हर एक टॉपिक का स्पेशल वीडियो अलग से प्रोवाइड किया गया है। 1-2 घंटे नहीं, 10-10 20-20 घंटे के वीडियो, क्योंकि थ्योरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। आप इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं हमारे द्वारा। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। हाँ, याद रहे वहां कूपन कोड अवेलेबल रहता है, बड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलता है। क्या दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। जी हाँ, हम आपको मेंसुरेशन 2D और 3D के इस किताब के वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं यूट्यूब में, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें सीजीएल मेंस भी है और सारे एग्जाम भी हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो आपको थ्योरी के बिना काम नहीं चलता। वीडियो में भी बताया गया जाएगा, आप बेहतर से पढ़िए। तो आज के सेशन में आप विस्तार से पढ़िए अच्छे से, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब की थ्योरी ऑलरेडी प्रकाश अवस्थी ऐप में 20 घंटे की मेंसुरेशन 3D की थ्योरी दे दी है, जिसे आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। क्यूब के सीधे क्वेश्चन पे चर्चा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे समझिए। दोस्तों, जब क्यूब की बात आती है उसको समझते हैं। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं, और कहते हैं कि इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं और इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसके आयतन यानी वॉल्यूम की बात करता हूं, आयतन होता क्या है उसे समझ लो। आज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस का अर्थ यह है आधार का क्षेत्रफल। देखा यह जाए, जो क्यूब होता है उसका आधार एज ए स्क्वायर होता है, यानी वर्गाकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर और हाइट ए, दैट्स वाई क्यूब का जो आयतन होगा वो ए क्यूब होता है। पहली बात। दूसरी बात आते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ, और या हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। क्यूब के भी केस में सेम चीज होता है और क्यूबॉइड में, बस उसमें साइड अलग अलग होती है। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं कुछ लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल सकते हैं और वक्र पृष्ठ बोलेंगे। अब ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया मतलब पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस यानी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है। अब ये कैसे? देखा जाए, ये वर्ग का जो परिमाप होगा वो आप देख लो 4a होगा, और हाइट a है। बोलो हां, पूरे स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स या कर्व सरफेस
पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट होगा। बोलो मगर प्यार से। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहे हैं, उसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। और मोटा मोटा आप जैसे समझो 4 दीवारें हैं किसी कमरे के, हर एक दीवार का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 दीवारों का एरिया 4a स्क्वायर। क्योंकि ये क्यूब का केस है, क्यूब मतलब हिंदी में इसे घन बोलते हैं। ये थोड़ा सा विस्तार में क्यों लिखवा रहे हैं वो एक दिन आप समझोगे, अगर थ्योरी पढ़ ली होगी तो तुरंत समझ गए होगे। कर्व सरफेस के बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, यानी हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब कर्व सरफेस एरिया, तो देखो कर्व सरफेस एरिया अभी इसका निकाला है 4a स्क्वायर, बोलो हाँ, 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, तो जो ऊपर का छत का एरिया ए स्क्वायर, फर्श का एरिया ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर हो गया, तो 6a स्क्वायर हो गया। सभी बच्चे जितने भी हैं वो सीधे याद करके ही बैठते हैं कि क्यूब का आयतन a क्यूब होता है, इसका वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है। ये सारा बच्चा याद करके बैठा है। तो सर ये प्रचंड ज्ञान क्यों दे रहे हो? समझोगे, क्योंकि हमको समझना थोड़ा सा आसान है, ये चीज समझ गए। अब आते हैं इसके डायगोनल में। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं, ठीक है, और ये होता है √3a। थ्योरी में इसको हमने प्रूव भी किया, आप थ्योरी जरूर देखिएगा। तो ये चीज इतना हो गया अभी क्यूब के लिए। अब सुनो, जितना भी ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जितना भी ये लिखा हुआ है, ये मेरे प्यारे दोस्तों प्रिज्म का फॉर्मूला होता है। प्रिज्म हिंदी में भी प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म पर बेस्ड होता है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड, दोनों के फॉर्मूले, क्यूब, क्यूबॉइड और आपका क्या कहते हैं सिलेंडर, इन तीनों के फॉर्मूले आप क्यूब के प्रिज्म के हिसाब से लिख सकते हो और प्रूव कर सकते हैं। और जिसमें स्लेंट हाइट होती है, त्रियक ऊंचाई, वो पिरामिड के फॉर्मूले को फॉलो करता है। ये बात याद रखना प्यारे दोस्तों। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन अभी प्यार से करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे मोहब्बत से, सारे देखेंगे अभी जितने भी आएंगे, इस पे थ्योरी जरूर पढ़िएगा, ऐप में आपको लेक्चर में दिया हुआ है। कहता है 13824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान। अब एक चीज समझो, अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट है, आपने 138-24 देखा तो आपको क्यूब याद होना चाहिए, तो ये 24 का क्यूब होता है, 24 का क्यूब 13824 होता है, 24 का क्यूब 13824 होता है। यानी अगर ये क्यूबिक है तो कहीं ना कहीं इसकी भुजा हमें तुरंत मालूम चल गई कि ये 24 होगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा गया। देखिए, या तो आप क्या करो कि दोनों केस में आयतन बराबर कर लो, या आप 24 बटा फिर 8 करोगे तो भुजा 3-3 आएगी। उससे बढ़िया आप क्या करो, आयतन बराबर कर दो। आयतन क्या कि इस क्यूब का जो आयतन था वो 24 गुणे 24 गुणे 24, पहले बोलो हां, और ये 8 समान आकार के घनों में, तो 8a क्यूब हो गया। अच्छा, 12 भुजा आएगी, उस टाइम शायद 3 बोल दिया था। अब देखो 8 है तो 8 से भाग दोगे तो 8 से इसमें, तो 12 बार में, मतलब 2 से दे दो, 2 से तीनों में दे दो, तो ये 12 का क्यूब हो गया, यानी a बराबर आ गया 12, तो ये a1 मान लो। कहने का सेंस क्या है, जो सबसे बड़ा ठोस घन है उसकी भुजा 24 होगी, और अगर इसको 8 बराबर भागों में हम काटते हैं तो भुजा क्या आएगी, 12 आएगी। क्या आएगी, 12। कहता मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या होगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया की बात होती है, इसे सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो मूल घन का 6a² यानी 24 का स्क्वायर, ये हो गया। और जो छोटे छोटे घन है उनमें से 3 घन लेना है और उनका टोटल सरफेस एरिया, तो 3 × 6 और a² जो कि 12 भुजा, बस इसी का रेशियो निकालना है। तो हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 12 2 × 2 यानी 4:3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 4 और 3 का रेशियो आ गया। याद रहे हमने इसको पेशेंस से कराया है और प्यार से समझाया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन सारे एग्जामों में आते हैं। अब बच्चा क्या सोचता है कि रेलवे में आएगा कि नहीं आएगा, एसएससी में आएगा कि नहीं आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब भाई यहां पर आयतन बराबर है, दोनों के क्या है, आयतन बराबर है, फिर टोटल सरफेस एरिया में भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ये तो हर बार कुछ ना कुछ नया करता है। चलिए थ्योरी आपको बताई है, बाकी ऐप में जरूर देखिए, वो बेटर रहेगा। कहता है 5 घन जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। चलो आज 5 घन बनाना सिखा दे, ठीक है। 5 घन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बड़े प्यार से बना देंगे और एक बार में सिखा देंगे। आप देखिएगा लाइव आपके सामने घन बना रहे हैं। 5 घन, ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कम से कम एटलीस्ट डायग्राम आप बनाना सीखो, वरना क्यों उड़ा देते अब तक के। अब जब सही से आप देखोगे, हमको नहीं दिखेगा सही, आप सही से देखोगे स्क्रीन पे, हमें यहां से नहीं, यहां से फिगर हमें 2D नजर आ रहा है, अब आपको ये 3D फिगर नजर आ रहा होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये 5 घन टच हुए, 5 पासे समझ लो या ठीक है क्यूब समझ लो, टच हुए 3D में नजर आ रहे कि नहीं आ रहे। एक बार कमेंट जरूर कीजिए, मुझे थोड़ा खुशी मिले, ठीक है। तो देखो अब ये सभी एग्जाम में आते हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सब में आते हैं, और सीएचएसएल एमटीएस कुछ भी आप बोल दो। 5 घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 3 है, तो ये 3 3 है और 3 इसकी चौड़ाई, 3 हाइट। अब 5 घन को टच करा दिया तो लंबाई 5 × 15 हो गया, चौड़ाई इसकी 3 ही रहेगी और ऊंचाई 3 हो गई, यानी अब ये क्यूबोइड हो गया। कहता परिणामी घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, दैट मींस टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ बोला गया। अब ये घन नहीं घनाभ हो गया, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB BH और HL, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ किसका, घनाभ का। 2 ऐसे रखियो, 15 × 45, ये 9 हो गया, फिर 45, 99 का दुगना 198 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 घन है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 198 आंसर आया। बोलो बोलो, टेल टेल। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, बड़े प्यार से पढ़ाएंगे मेरे भाई, बहुत प्यार से। 198 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब 5 घन टच कराओगे तो लंबाई 5 × 15 हो जाएगी, मोटा मोटा। तो ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। हां जब बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है तब आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, वो भी आएगा भविष्य में, आएगा आएगा, वरना थ्योरी में तो आपको हमने दिया है जहरीले क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को सिरों से जोड़ा जाता है,
परिणामी घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घन बनाना बाद में सिखा देंगे। अब 2 वाले 6 हैं तो लंबाई 6 दूनी 12 हो गई, चौड़ाई 2 हो गई, ऊंचाई 2 हो गई, और इसका भी टोटल सरफेस एरिया यानी 2 टाइम्स LB 12 दूनी 24, 2 दूना 4, समझ गए ना। अब 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 4 52 दूना 104। फिर हम इतनी स्पीड से करते हैं जो अभी आपको दिखाया है, और यही बच्चे पेपर में करते हैं कि सर ऐसे। चलो आपको 6 घन वाला बना के दिखा दे। डिमांड होती ना मार्केट की, सर बना के दिखाइए। अब जैसा बन गया छोटा 19-20 रहेगा, क्योंकि जगह का इस्तेमाल हमने उतना ही किया जितना जरूरी था। बस आप देख लो कि बना है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नजर, आप कोई घन बड़ा कोई घन छोटा वो बात की बात है। 3D में बस इतना लग रहा है कि 6 घन टच है, ठीक है। आप समझ लो ना जगह के हिसाब से। आई होप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 अभी जहरीले क्वेश्चन है। अब ये जहरीला क्वेश्चन, पहला जहर आपके सामने सीजीएल मेंस 2017 सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था, उसके बाद से सारे टीचर जहरीले क्वेश्चन पढ़ाने लगे, क्योंकि अब ये जहरीला क्वेश्चन समझो। आप तो आसान तरीके से बताएंगे, आप चिंता मत करो। एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह ऊपर सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है। समझो पहले, क्योंकि सारा खेले डायग्राम आपको समझ में आए, बाकी क्वेश्चन तो हम आसान कर ही देंगे। एक ठोस घन की भुजा 8 है, वह ऊपर के सतह के विकर्णों पर 4 बराबर भागों में। देखो उसने ऊपर के सतह में बोला गया, ये नहीं कि डायगोनल पे, ऊपर का सतह ये है। और चाकू लेके नहीं, जैसे तुम्हारे पास जैसे अरे पासा देखा, डाइस डाइस देखा है। अब डाइस को रखो है और ऐसे मार दो तो 4 बराबर भागों में कट गया। पर 4 बराबर भागों में कटा तो जो जैसे ही छुरी ऊपर चली वैसी छुरी नीचे चली, पर नजर नहीं आ रही, चली वैसी, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा। तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये समझो। तो प्रत्येक भाग यानी ये चीज आ गई, ये चीज ऊपर का सरफेस ये ट्रायंगल वाला होगा, तो नीचे का भी सरफेस ये ट्रायंगल वाला होगा, ठीक है। और ये जो चीज बन के आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चीज आ रही है आपको समझ में बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा ना, तो कोई कह नहीं सकता। ये जो चीज आ रही है ये एक प्रिज्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब घन का फॉर्मूला नहीं लगेगा टोटल सरफेस एरिया में, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया वाला। अब ये सर क्या होता है, थोड़ी देर पहले जब हम आपको प्रचंड ज्ञान दे रहे थे वो इसीलिए दे रहे थे। देखो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो ये चीज जब सीखोगे तभी आंसर आएगा। हम बिल्कुल डेप्थ में और जीरो से ही बताएंगे, चिंता मत कीजिए, पहले समझो। मैं लिख दूंगा कर्व सरफेस एरिया जो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया तो मालूम होना चाहिए, और 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। चलो अब हम लोग खेला में स्टार्ट करते हैं। अब यहां से खेला स्टार्ट। एक ठोस घन जिसकी भुजा 8 है, यानी ये भुजा 8 है, ये भुजा 8 है,
तो आपको बता दें ये 90 डिग्री का होगा। यानी ऐसे समझ लो, ये जो आधार को दिखा रहे हैं कुछ ऐसे, बचपन में आपने पढ़ा होगा या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर ए है तो ये a√2 होता है, और यही a√2 बराबर 8 की है, तो इसका मतलब ये 4√2 आएगा और ये 4√2 आएगा, यानी ये 4√2 हो जाएगा और ये भी 4√2 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। और एक और बात, अगर अब ये हाइट निकालनी पड़ेगी, ये वाली, पहले तो ये एरिया ऑफ द बेस के लिए हाइट निकालनी पड़ेगी। एरिया ऑफ द बेस, वैसे तो हाइट 8 लेंगे, एरिया ऑफ द बेस के लिए हाइट निकालनी पड़ेगी इसके लिए। तो आप यही चीज ऐसे अब समझ लो यहां पर कि बच्चा एक चीज समझो मोटा मोटा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों भी बराबर होंगी तभी हाइट निकलेगी। ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी, और ये 4√2 दिया है। तो गौर से इसी चीज को देख लो, जब ये a है तब ये a√2 है, ये 4 है, ये 4√2, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वैसे भी 4 ही आएगी, चाहे नीचे से आप टच करा दो, पर फिर भी आपको बताने के लिए हमने किया कि आप चीजों को सीखो। तो इसमें कलर बदल दें, सबसे बढ़िया व्हाइट कलर सही चलेगा, येलो है ना, व्हाइट अच्छा चलेगा येलो में, या रेड, ठीक है, 4 हो जाएगी। और वैसे भी आपको हम बता दें, अगर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे ये चीज है और ये कट ऐसे लग रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। देखिए सारा खेला है कि हम उड़ाएंगे नहीं इत्तू सा भी। चलो अब हम आते हैं 4 बराबर भागों, प्रत्येक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या कहता है, सुनो, पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप। आधार ये ट्रायंगल हो गया, तो 8 4 4 रूट, 8 4 4 रूट, यानी आधार इसका हो गया 8√2। पहले बोलो हां, इंटू हाइट। हाइट कौन सी, ये जो 8 दी गई है, ये जो हाइट है, क्योंकि प्रत्येक भुजा 8 है, वो वाली हाइट, ये नहीं कि ये हाइट ले लो, ठीक है, ये एरिया ऑफ द बेस में हाइट होती है, तो वो 8 वाली हाइट हो गई, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। अब 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु, तो इसका एरिया क्या होगा, समद्विबाहु का 1/2 8 × 4, बस हो गया। इतना सोल्यूशन है बच्चा। अब देखो जो बच्चे मेंस का पेपर देंगे, और 2017 मेंस का तो टफ आया था, उसे तो हम रोक नहीं सकते। 88 64 और 32 96 हो गया, और 88 64 हो गया। कितने प्यार से आपको इस सामने 2 लाइन में सोल्यूशन है, बाकी तो आप खुद ही देख लो, कुछ भी नहीं है। तो टफ नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी कैसे पढ़ना है। अब देखो जब किताब का सॉल्यूशन देखोगे और मेरा सॉल्यूशन देखोगे, दोनों में जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे सब में अंतर होगा, सब में अंतर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होता है, और क्या। अभी इसमें अब कह दो सर क्यूब तो बस इतना ही होता है, ए क्यूब बी क्यूब दुनिया भर का, भाई क्यूब के फॉर्मूले वाले डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या सीखा आपने। इसीलिए मेंसुरेशन 3D की जो ऐप के अंदर अलग से थ्योरी दी है, हर एक वीडियो को बढ़िया से देखना, नोट्स बनाना, भविष्य में आप लोगों को पढ़ा भी सकते हो, ऐसी थ्योरी पढ़ाई है, ठीक है। मेंसुरेशन 3D की जहरीली थ्योरी, सीडीएस हो गया, जो भी जिस एग्जाम का पेपर दोगे सबके क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं थ्योरी में। चलिए, और टाइप वाइज कराया, जैसे यहां कहता है ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहां देखो एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जा रहा है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब बताइए कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। अब देखो करने को तो इसमें नियम वही है कि भाई दोनों के आयतन बराबर होने चाहिए, दोनों के आयतन बराबर होने चाहिए, लेकिन अब यहां मैटर है, समझो, यहां आप लेट कर लो। अब ये 27 लिखा है ना, तो 27 से लेट कर लो, और यही a³ कर लो,
यानी घन की जो भुजा आएगी, जो मेन घन होगा उसकी भुजा 3 होगी और उसको 27 भागों में, तो यानी जो नया बनेगा उसकी भुजा 1 होगी। ये सर ये सब कैसे, वाई दिस कोलाबरी? चलो भाई इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लें। हाँ चर्चा करेंगे तब ज्यादा समझ में आता है, वरना तो सब आसान क्वेश्चन है, याला आसान है, सभी आसान है। देखो ये घन बन गया, आप मोटा मोटा समझना, आज समझोगे। ये घन है, इसकी भुजा, अब 27 लिखा है तो ये 3 का क्यूब होता है, यानी हमने 3 मान लिया, इसकी भुजा क्या है 3। अभी भी बात को समझना। अब 27 भागों में कैसे कटेगा? देखो एक कट ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। अब देखो ये हो गया, देखो, और ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। अब आप मोटा मोटा देखो कि आपको जो फेस दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फेस में कितने दिख रहे हैं? 9। तो 3 फेस देखे जाएंगे। कितने फेस? 3। अब कह दो 3 कैसे? एक ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा ऊपर वाला, बाकी इधर वाला नहीं दिखेगा, ना अंदर वाला ना नीचे वाला। 3 फेस ही देखे जाते हैं एक तरीके से मोटा मोटा, तो 27 होता है। और कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो एक ठोस घन, तो घन की भुजा हमने मानी क्या? पहले वाले की भुजा 3 होगी, और एक अब जो बट रहा है वो 1 1 1 में बट रहा है। तो अब जो नया घन है, जो छुटके वाले हैं, तो वो 1 1 1 में जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होगा, और अब 27 हो गए। कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 1 का स्क्वायर, यानी 6 गुणे 9 ऐसे, और 27 गुणे 6 ऐसे। अब यहां पर आप वृद्धि को देखिए, 6 से 6 गया, 9 से ये 3 बार में गया, यानी 1 से 3 हो गया, 1 से 3, 1 से 3। जब 1 से 3 हो गया तो 2 की वृद्धि हुई आउट ऑफ 1 में इंटू 100, यानी जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 200% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 200% बढ़ जाएगा। तो 200% इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से, तो 200% इसका आंसर आएगा। जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वो आ जाएगा 200% बढ़ जाएगा। तो इनको आप सीखिए, थ्योरी में आपको विस्तार से कटिंग कटिंग सब सिखाई हुई है, ठीक है, वहां कोई डाउट नहीं रहेगा। 5वीं के बाद 6ठा नंबर कहता है एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के अंदर रखा गया। उसकी एक सतह के आधार की ओर विपरीत सतह के शीर्ष को स्पर्श कर रहे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो शंकु वाले में भी बताया हुआ है और इसमें भी बताया हुआ है, पहले चीजों को समझना। देखो इन जनरल जो शंकु बनता है तो वो कुछ ऐसा बनता है, पहले बोलो हां, इन जनरल तो यही बनता है। अब इसके अंदर मैक्सिमम साइज का अगर घन रखोगे, मैक्सिमम साइज क्योंकि घन रख रहे हो, अभी 2D में तो ऐसे ही नजर आएगा, अगर 3D सोचे तो कुछ ऐसा या थोड़ी सी अलग। फिलहाल आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये 3D में रखा है, आप नहीं बोल सकते, हमें नहीं नजर आ रहा है, आपको ये बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि एक शंकु के अंदर, एक शंकु के अंदर एक क्या रखा है, एक क्या रखा है, घन रखा है। ये आपको नजर आ रहा है, हमको अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 3D में है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2D में करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, और ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी में भी मिल जाएगा, बाकी इसमें मिलेगा सब। 2D में कैसे?
ये अब ट्रायंगल हो गया और ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर रखा, घन की जगह अब ये क्या हो गया, एज ए स्क्वायर हो गया। तो हमने बताया हुआ है कि, और बहुत बताया हुआ है, अगर हमें स्क्वायर की भुजा चाहिए तो ये होता है बेस, मतलब किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई वर्ग बनता है तो बेस इंटू हाइट और बेस प्लस हाइट का एक फॉर्मूला होता है। हमें बिना फॉर्मूले के भी सिखा देंगे, कल को कोई ये ना कहे। फिलहाल इसको याद कर लो कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई वर्ग बनता है तो उसका क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट और बेस प्लस हाइट होता है। चलिए, तो पहले तो हम इसी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन बता देते हैं सीधे डायरेक्ट कि ये एक ट्रायंगल अब घन है, शंकु है, शंकु, उसके अंदर उसकी त्रिज्या 20 है, तो त्रिज्या शंकु की 20 है, तो ये 20 और ये 20 हो जाएगा, यानी आधार 40 हो जाएगा। इसके अंदर घन रखना है, हम वर्ग रख रहे हैं यानी 2D में बना रहे हैं, और हाइट इसकी 10 है। हमसे कह रहा प्रभु ये x बता दो, यानी घन की भुजा, तो हम तो सीधे जानते हो, बेस 40 हो गया, हाइट 10 हो गया, और बेस प्लस हाइट तो 40 10 50, 400/50 यानी 8 आंसर। डायरेक्ट आंसर बता दिया, 8 इज द राइट आंसर। किताब में जाओगे दुनिया भर का फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसे सीखना पड़ेगा। एक बच्चा अभी पुराने क्वेश्चन पे ही टिका हुआ, सर 27 कैसे? अरे देवता, 27 समरूप भागों में बोल रहा है ना, 27 समरूप भागों में बोल रहा है, तो 27 किसका क्यूब होता है पहले ये बताओ। तो आप कहोगे 27 तो a क्यूब होता है, मतलब 3 का क्यूब 27 होता है। तो भुजाओं में जो बटेगा वो एक एक करके बटेगा मेरे भाई, ठीक है। या अगर आपको ना समझ में आ रहा हो सकता है आप थोड़े से देवता टाइप के हो, ना समझ में आ रहा है तो भी हम आपको समझा देंगे। हाँ, कोई अब मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे जो हो जाए, देखो माना ऐसे कर लो, माना बड़े वाले का 3 मान लो, ठीक है। तो इसका आयतन बड़े वाले का जो 3, एक ठोस घन को 27 समरूप, बड़े वाले को 3 आयतन मान लो, तो इसका आयतन मतलब भुजा 3 माना तो आयतन 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अब 27 छोटे छोटे, अब ये क्या भुजा होगी नहीं मालूम, 27 से काटोगे यानी x बराबर आ जाएगा 1। अब मान लो 27 नहीं मानना चाहते हो, आप कह रहे हो सर 216 मानना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से मान लो, ठीक है। तो छोटे वाले की भुजा हमने 3 मानी तो उस हिसाब से हमने निकाल ली। आपकी इच्छा नहीं है कि 3 नहीं मानना है, आप 4 करना, 5 करना, 6 करना, तो फिर दूसरे वाले की भुजा ऐसे करके पहले निकाल लेना। जब 3 होती है तो भुजा 1 होती है, इसलिए डायरेक्ट कर दिया, समझ गए। चलो ये चीज समझ गए। अगर आपको थोड़ा सा और प्रकाश डालना है इसमें कि सर हमें ये तरीका मजा नहीं आया, वाई दिस कोलावरी, तो आप दूसरे तरीके से चले जाइए। देखो किताबी ये भी नहीं है, ये भी किताब से हटकर, ये भी किताब से हटकर, अब सिखाना है। ये एक शंकु है जिसे 2D में एज ए ट्रायंगल देख रहे हैं। इसकी त्रिज्या 20 है, इसकी त्रिज्या 20 है। इसके अंदर एक क्या रखा है, घन रखा है, और 2D में ये वर्ग हो जाएगा, 2D में ये वर्ग हो जाएगा, और यहां से ऐसे आया। तो अगर हमने इसकी भुजा x ये मानी है तो ये बिल्कुल x/2 हो जाएगा, और ये भी x/2 हो जाएगा, और ये हाइट हमारे लिए क्या है 10 दी गई है। मेरी बात को भी समझना, एक एक चीज बताएंगे। अब यहां पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पूरा, अच्छा यहां से यहां तक ये x से रहेगा, तो ये जो चीज आ जाएगी वो 10 - x आ जाएगी। अब सिमिलर ट्रायंगल कैसे, देखो ये एंगल जो ऊपर वाला है, ये थीटा बड़े वाले में भी कॉमन होगा, छुटके में भी कॉमन होगा, तो सिमिलरिटी लग जाएगी। अब देखो इसमें आप जानते हैं कि जैसे ये भुजा ले रहे हैं तो 10 - x छुटकी के लिए,
तो बड़े वाले की 10 होगी। छुटके का आधार x/2 है तो बड़े का आधार 20 होगा। यहां से कैलकुलेट 0 से 0 2, तो ये हो जाएगा 20 - 2x बराबर x/2। गुणा कर दो 40 - 4x बराबर x, यानी x बराबर 8 आ जाएगा। तो इससे भी निकल आएगा। तो ये भी किताब से हटकर, इसीलिए 20 घंटे के आसपास की थ्योरी के वीडियो मेंसुरेशन 3D के दे रखे। क्यों? क्योंकि आप डेप्थ में नॉलेज लें, ये नहीं कि बार बार, समझ गए? तो ये सब आपको थ्योरी में हमारे मिलेगा। 50 घंटे की थ्योरी मेंसुरेशन की दी है 2D और 3D मिलाकर, तो ऐसे नहीं दी है, इसी कारण दी है। जितना भी जहर का क्वेश्चन है सब सीखो। अब देखो उसमें हमने मेंसुरेशन 3D में ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट झेल दिया, दैट इज कॉल्ड प्रकाश कॉन्सेप्ट। चले पढ़ो। एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। अब एक चीज समझो, एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। इस प्रकार बनाए गए मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्र तथा किसी भी 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्र के योग का अनुपात क्या होगा? अब आप खुद सोचो कि कैसे किया जाएगा। सोचो मगर प्यार से। देखो एक चीज समझो, यहां आपको मान के चलना पड़ेगा। अब एक ठोस घन है, उसको 3 घनाभों में बांटा जा रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले वो 27 करके आया था। बोलो बोलो, टेल टेल। तो ऐसा कर लो, हमने मान लिया कि 3 में काटा जा रहा है ना, तो ऐसा कर लो कि फ्रैक्शन एक्शन में ना आए, जो घन है उसकी भुजा लेट कर लो 3a। 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 भागों में बांटा जा रहा है इसलिए 3a लेट कर रहा हो। साफ सुथरी बात है, फिर से समझ लो। अब ये जो घन है वो 3, जो ये घन है, ये घन आपको दिख रहा है, ठीक है? तो इसका L भी 3 है, B भी 3 है और H भी 3 है, और ये 3 घनाभों में काटा जा रहा है। अब घनाभ में कैसे काटा जाएगा पहले वो भी समझो। 3 घनाभ में काटा जाए तो एक कट ऐसे मार देगा, एक कट ऐसे मार देगा, ये 3 कट मार दिए। अब ये 3 कट मारे तो इसकी जो लंबाई घनाभ की जो आएगी, ये तो घन की हो गई, यानी ये क्यूब का हो गया, और ये क्यूबोइड का घनाभ का, तो घनाभ की लंबाई a हो जाएगी। चौड़ाई अभी भी वो 3a रहेगी, ऊंचाई भी इसकी 3a रहेगी। आई होप इस बार समझ गए होंगे। इस प्रकार बनाए गए मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 भुजा का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी 2 घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के वो भी 2, तो 2 ऐसे कर लो, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, साथ में चलो लिख देता हूं LB BH और HL होता है। चाहूं तो डायरेक्ट कर देता, पर नहीं, कंफ्यूज आ जाता बच्चा आजकल, ठीक है? यहां देखोगे तो ये 6 × 9a स्क्वायर हो गया। यहां देखोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 बाहर ले लो। अब LB समझ गए हो 3a स्क्वायर, BH 9a स्क्वायर और HL 3a स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं 9 6 15 15 चौको 60, ये 60 हो गया, ये 54 हो गया, यानी 54a स्क्वायर और ये 60a स्क्वायर। a स्क्वायर निपट गया, भाग दे दो। What is the ratio of the surface area of the cuboid to the sum of the surface area of any two of the अब मेरा जो रेशियो आ रहा है सही आ रहा है, 9 और 10 है ऑप्शन में। कभी कभी दिमाग मेरा इधर उधर हो जाता है, हम वरना अभी गलत घोषित करने वाले थे। ये 9 10 है तो 9:10 इज द राइट आंसर। 7वें नंबर क्वेश्चन को आप सीख गए होंगे। अब कोई बच्चा ना तो कह ही नहीं पाएगा, ना तो कह नहीं पाएगा। तो 9:10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हा। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। दोस्तों
7वें के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, 7वें के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर भी घन ही है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो घन में क्या होता है, घन से बहुत कुछ होता है। घन से क्यूबॉइड निकाल लिया। अब देखो लकड़ी बनाने वाला, वो लकड़ी बनाने वाला जो होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, लकड़ी तो आप जानते हो पेड़ कैसे होते हैं, और उसी से क्या क्या डिजाइने बना देता है, वो सब पॉसिबल होता है। ठीक है, तो कहता है एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय गोलाकार बेलन काटा गया। आपको 3D में नजर आएगा, अभी जब मैं बनाऊंगा मुझे नहीं आएगा। अब गौर से देखना, ये चीज आपको 3D में नजर आ रही होगी। पहले बोलो हां। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय गोलाकार बेलन काटा गया। शेष बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है? शेष बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन का। अब यहां पर आपको हल्का सा बेसिक चीजें समझना पड़ेगा। देखो जो नीचे आपको दिख रहा होगा वो एज ए स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। अगर मैंने स्क्वायर की भुजा ए मान ली है, तो कहीं ना कहीं जो ये सर्कल आया है नीचे, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो a/2 होगी। क्या होगी? a/2। पहले बोलो हां। भाई नीचे तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और समझ गए, यानी भुजा ए, तो यानी ये जो आया है इसकी त्रिज्या a/2। अच्छा, अब इसकी ऊंचाई अगर 3D में देखोगे तो वो a ही होगी। तो एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलनाकार काटा गया। शेष बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब शेष कैसे बची? पहले घन का आयतन ले लोगे तो a³ होगा, उसमें से ये सिलेंडर का आयतन घटाओ, तो सिलेंडर का आयतन होता है पाई, यानी 22/7 पाई। त्रिज्या r²h, तो त्रिज्या तो a/2 है, a²/4 हो गया, और h इसका a, और किससे निकालना है? टोटल से, यानी a³ से इंटू 100। दोस्तों अब करो मगर प्यार से, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर कैसे? a³ से पहले तो a³ निपटा दो, ये 11 बार में गया, ये 2 बार में, यानी 14 में से 11 गया, यानी 3 आया, 300/14। बस यही आंसर। अब भाग दे दो, अप्रॉक्स में लाना होगा। 14 दूनी 28, यानी 2, फिर 20 ही आया, यानी 21% समथिंग, मुद्दा खत्म। 22 है नहीं, 23 जाएगा नहीं, तो इसका आंसर अप्रॉक्स में 21% आ जाएगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर 21 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अरे भैया ये कहां लेवल ज्यादा हो गया देवता, अब 2-4 ही क्वेश्चन तो टफ आते हैं एग्जामों में, ठीक है? कौन से दुनिया से हो, समझी में नहीं आता। मैथ होती है, अब कोई भरोसा नहीं। अब ग्रुप डी में तो और जहरीले क्वेश्चन आज के डेट में आ जाते हैं। जाके देखो एक बार टाइम एंड वर्क सही से, कभी जीवन में एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए जैसे ग्रुप डी में आए। पाइप एंड सिस्टम में तो पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के लाके धरे हैं। चलिए अब समझो, कहते हैं 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन तथा 5, 13, 31 विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एकल घन बनाया गया। मतलब इन दोनों से एकल घन बनाया गया, और इस नए घन में को पॉलिश करने की दर इतनी लागत आई। एक चीज समझो, पहले समझो, यानी a³ हमें चाहिए,
अब ये जो चीज है, जैसे नहीं बचपन में बालू आते थे लोग, नहीं लोहा को पिघला कर मेटल के फिर भगवान बना देते थे, मूर्तियां जिसे कहते हैं, और अलग अलग चीजें अलग अलग डिजाइन लोग बनवाते थे, बर्तन पिघलवा दिए पीतल के, याद करो। तो अब क्या है कि घर में एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक धात्विक घन था, तो उसको पिघलवा दिया, यानी 9 का क्यूब हो गया। उसके बाद कोई घनाभ आकृति की कोई चीज थी, तो 5/13/31 की, तो इसको भी हमने क्या पिघला दिया। और ये होता है 9 का क्यूब, यानी 729 होता है। ये 65 गुणे 31, मुझे 31 का पढ़ा आता है क्योंकि 65 है। 31 पंजा 155, 15 हासिल, और 186, 8 1 9 1 10, जोड़ो मेरे भाई, 2744 आ गया ए क्यूब। और 2744 जो क्यूब होता है वो 14 का क्यूब होता है, क्यूबिक तो याद होनी चाहिए। यानी जो घन नया बन रहा है वह, समझ गए, उसकी भुजा 14 है। कहता है इस नए घन को पॉलिश करने में 10 की दर से लागत आई। तो सीधी सी बात, आयतन तो हमारे सामने आ गया 2744, अब इसी में 10 का गुणा कर दो क्योंकि पॉलिश का खर्चा तो यहीं आ रहा है। तो 2744 के लास्ट में एक 0, यही आंसर आएगा। अब आप खुद डिसाइड, एक सेकंड, पॉलिश करा रहे हो ना घन को, पॉलिश आयतन में पॉलिश कहां होता है? वाई दिस कोलावरी कोलावरी डी 2744, अरे आयतन में कहां से होता है? पॉलिश तो एरिया में होगा, और घन का जो टोटल सरफेस एरिया में होगा, अरे टोटल सरफेस एरिया में होगा, यानी 6a स्क्वायर में होगा। 6 ऐसे 14 का स्क्वायर 196 होगा, और 10 का गुणा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो छछरंग 36 लास्ट में 6 वो इसी में आएगा। तो इसका आंसर 11760 होगा। ठीक है, पहले मैं आयतन में पॉलिश कर दे रहा था, आयतन में कहां से, अब घन के अंदर घुस जाएंगे क्या? अरे डाइस देखा है पासा, तो पासा में जो कलर होता है, जब डाइस को फोड़ोगे तो अंदर सेम कलर नहीं निकलेगा। ठीक है, बाहर अगर लाल लाल पीला पीला जैसा भी आपने डाइस खरीदा हो, समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यार से पढ़िए और मोहब्बत से सीखिए। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। 9वीं के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, CHSL। एक घन का आयतन इतना है, उस घन की कोर की लंबाई। अब जो बच्चा रेलवे वाला है, अब उनके लिए तो फर्जी क्वेश्चन हो गया। ए क्यूब, अब यही बच्चा चाहता है 343, यानी ए बराबर किसके आ गया? 7 के। मुद्दा खत्म। एक घन का आयतन 343 है, तो उसका घन की भुजा क्या होगी? एज बोल रहा है, तो भुजा 7, मुद्दा खत्म। फिर हमसे कहता है यदि एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर, तो 2 बार खेला होगा। तो याद करो, या तो आप ऐसा कर लो x + y xy/100 कर लो, क्योंकि एरिया में ही वृद्धि होती है। तो 10 + 10, 10 × 10/100, यानी 21% बढ़ गया। या ऐसा कर लो कि पहले मान लो एरिया 100 था, 10% बढ़ाया 110, फिर 10% बढ़ाओगे तो 11 बढ़ गया 121, 100 से 21 यानी 21% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यदि किसी घन का विकर्ण इतना है तो इसका आयतन क्या होगा? घन का विकर्ण होता है a√3, और यहां √27 लिखा है, इसे समास 3√3 कहता है। हैप्पी बर्थडे, a बराबर 3, तो इसका आयतन क्या होगा? तो 3 का क्यूब 27 इज द राइट आंसर। अब बच्चा ऐसा चाहता है मुझसे, ठीक है, अब मुझसे ऐसा चाहता है, तो आप ये समझो ऐसा तो हम पढ़ाई दे रहे, पर भैया अगर किसी का पेपर टफ आता है तो ये क्या छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन तैयार नहीं करोगे क्या? आए कि हवा नहीं करने जाना है कि बिल्कुल कसम खा के बैठना कि पेपर इजी आता है। दोस्तों हमेशा याद रखो, हमेशा सिलेक्शन उन्हीं का ही जल्दी होता है
जो आसान के साथ टफ क्वेश्चनों पर भी वर्क करते हैं। जैसे हम एसएससी की बात कर लें, 70% पेपर हर एक बच्चे का आजकल होना चालू हो चुका है। जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो 30%, समझ गए, आगे की ओर जो जाते हैं उन्हीं का फाइनल रिजल्ट आता है, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। वही हाल सब में है। अब सब में कट ऑफ ज्यादा जाने लगा ना, क्योंकि क्वेश्चन आसान आते हैं। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनकी भुजाओं का, अब एक चीज समझो, आयतन है तो आयतन ये क्यूबिक फॉर्म में होता है, और भुजा भुजा मतलब कोई क्यूबिक फॉर्म में नहीं, सिंगल फॉर्म में। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब 27। एमटीएस का क्वेश्चन, 4 और 3 मुद्दा खत्म। और एरिया होता है तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यदि किसी घन का लेटरल पृष्ठ क्षेत्रफल 144 है, अब देखो किसी घन का लेटरल सरफेस एरिया, अब बच्चा यहां घबरा गया कि घन में लेटरल क्या आ गया, घन में लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, लेकिन अब होता है। तो याद रहे एलएसए का मतलब सीएसए भी होता है। एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में वक्र पृष्ठ कहते हैं। और घन का जो वक्र पृष्ठ होता है 4 दीवालों का एरिया, दैट मींस 4a स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 144। 4 से भाग दोगे 36 बार में, यानी घन की भुजा आ गई 6। और घन की भुजा 6 आ गई तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मुद्दा खत्म। एमटीएस का क्वेश्चन 6। अब ये एक प्यारा क्वेश्चन आ गया, हाँ है एमटीएस का, और ये इसलिए प्यारा हो गया, हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मालूम ही नहीं। अब देखो पहले समझो एमएम का मतलब क्या होता है। एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर, जो कि 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है। पहली बात, छोटी छोटी बात तो समझो। और अगर कहीं लिख दे कि 1 मीटर क्यूब, तो ये 1000 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है, ये भी आपको, और 1000 लीटर के बराबर होता है। अभी और समझो। अब 1 मीटर क्यूब, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 तो 3 बार 100 का गुणा होगा, 100 समझ गए। तो ये अब सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। और इसे अगर मैं एमएल में कन्वर्ट करूं, क्योंकि इसमें एक काम आएगा ना, 1 लीटर में 1000 ml होता है। बोलो। और नहीं मालूम तो गांव में जाओ, जो तौला जाता है उसमें लिखा होता है ml। अरे दूध वाला जो अच्छा दूध वाला तो घर में भी आता होगा, ml लिखा होगा, मिलीलीटर, ठीक है। तो देखा जाए इसमें भी 6 जीरो, उसमें भी 6 जीरो, यानी एक चीज समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml के भी होता है। किसके होता है? 1 ml के भी होता है। अब ये सब चीजें नहीं समझ में आए तो कौन जिम्मेदार? बोलो कौन जिम्मेदार? बोलो कौन जिम्मेदार? तो प्रकाश सर आप ही जिम्मेदार हो, हम कैसे जिम्मेदार हैं? हमने तो बता दिया। चलो अब समझो। कहता है यदि लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 mm की भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 सीसी पानी है, तो डिब्बे की सामग्री का आयतन क्या होगा? अब सोचो कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे किया जाए। देखो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। 1 सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, अरे यही है 1 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ml के बराबर होता है। असली मुद्दा तो यह भी था समझाना, आज जो कल को कह दो वाई दिस कोलावरी। और 10 mm की भुजा वाले, तो 10 mm, एक चीज समझना, तो यह भी हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻1 सेंटीमीटर के होता है। 10⁻, क्योंकि 100 का गुणा हो जाएगा तो ये, और 10 mm की बात 10 का इतना है, तो 10 मिलीमीटर बराबर
1 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। ये अब भाई ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब ये एमटीएस का है और बिना ज्ञान के किसी के नहीं होना, कितना भी पढ़ लो। हाँ, एमटीएस का क्वेश्चन है। अब देख लो, एसएससी मेंस में भी नहीं आया होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी चीजें हमें कहां मालूम रहती हैं। ठीक है क्वेश्चन आसान। यदि लोहे से निर्मित प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 ml, अब देखो 2 क्यूब डाल रहे हैं तो 1 क्यूब का आयतन क्या होगा, 1 क्यूब, तो 2 का 2 क्यूब सेंटीमीटर में रहेगा। और 200 सीसी, तो 200 सीसी का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml के। चलो 200 सीसी लिख दे रहे, 200 लिख दे रहे, क्योंकि ये सबका सब सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, क्योंकि पूरे पात्र का। तो ये 202 सेंटीमीटर क्यूब आया और इसी को हम लोग 202 ml बोलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए। कैसा लगा, बोलो बोलो। एक बच्चा कह रहा है कि सर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है क्या? अरे मेरे भाई, आपके सामने किया है ना, तो ये 10 इनवर्स है ना, तो नीचे 1/10 आएगा, 10 का यहां गुणा हो जाएगा ना, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया ना मेरे भाई। अब ये कहां से निकाला, तो मोटा मोटा मिलीमीटर का मतलब हुआ 10⁻³ m होता है, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100 का गुणा करोगे कि नहीं करोगे, तो 10 इनवर्स। समझ गए, सब कुछ लिख दिया मेरे भाई। अब इससे ज्यादा आसान नहीं बता पाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी घन का किनारा 8 है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया यानी 6a², 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणे 6, 6 को 24, 2 हासिल, 36 2 38, 384 आंसर आएगा इसका। तो 17 का आंसर 384 आएगा। 18 नंबर, कहता है 10 मीटर भुजा वाले किसी घन से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाएंगे। अब देखो 10 मीटर बोल रहा है, 10 मीटर है तो सेंटीमीटर में कर लो ना, 1000 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, 10 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो समझ गए। तो किसी घन के, तो इसको अगर करोगे तो 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 कितने बनाओगे, n 10-10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 गुणे 10, ये तो 1000 हुआ। 3 जीरो कम कर दो, यानी 6 जीरो, एक के बाद 6 जीरो वाला आंसर होगा। एक के बाद 6 जीरो, 3 3 6, इसी में आ रहे, डी इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। हर एक लेवल मिलेगा आपको इस किताब में जो ये पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जितना भी मेंसुरेशन का थ्योरी दिया गया है ऐप के अंदर, पढ़ो जरूर, स्वयं जिम्मेदार होगे। कहता 25-41 गोलाकार धातु में गेंदें जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम रूप में किसके होगा। अब आप खुद देखो कि कैसे। 2541 धातु में गेंदें, गेंदों का आयतन 4/3, पाई मतलब 22/7, r², तो त्रिज्या एक ही है तो कोई फर्क है नहीं। इसको पिघलाया गया और इससे एक घन बनाया गया, यानी a³ चाहिए। क्या चाहिए, a³ चाहिए। देखो कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है। 21 से ये जाएगा, 21 बन जाए 21, 121 बार जा रहा है। हाँ, 121 बार जा रहा है। 121 ये समाज 11 का स्क्वायर बोलता है, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 22 मतलब 2 गुणे 11 जो कि a³ हो गया, यानी समाज के सामने a बराबर 22 के आ गया। सर कैसे भाई, 11 का क्यूब 2 का क्यूब, तो भुजा 22 हो गई। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 6a² होगा। 6 ऐसे a यानी 22 का स्क्वायर 484, 6 को 24, 2 हासिल, 8 48,
48 2 50 5 हासिल 24 5 29। हमसे निकटतम बोल रहा है पर एग्जैक्ट आंसर आएगा 2904। 29 का आंसर 2904। बोलो मगर प्यार से। तो दोस्तों इतना तो था क्या क्यूब। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड। दोस्तों माना जाता है कि मेंसुरेशन को आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी के साथ बहुत विस्तार से, और एक एक चीजों को कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सीखना है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इसको पढ़िए। याद रहे कूपन कोड हमेशा अवेलेबल रहता है, एक बड़ा सा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमारे साथ डेली 4 बजे।